जयराम ठाकुर बोले, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हो रही सुक्खू सरकार की किरकिरी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम अभिनंदन भी करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही गलत निर्णय लेती रही तो जहां टोकना होगा वहां टोकेंगे भी जरूर। मुझे आज जो दायित्व मिला है उसके निर्वहन के लिए मुझे जनता की आवाज बनकर सरकार के हर उस फैसले का विरोध करना है जो जनता के खिलाफ हो। विपक्ष का काम ही सरकार को गलत करने से रोकना है। सरकार अच्छा करती है तो उसका हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार निर्णय ही गलत ले रही है, जिससे इनकी किरकिरी खुद इनके कर्मों से हो रही है। मंडी दौरे पर बलह और द्रंग भाजपा सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव अभियान में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू से जुड़े समोसा विवाद की चर्चा देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा शुरू हो गई है, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के बाद विदेशी मीडिया ने भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए समोसा की सीआईडी जांच की खबर को दर्शाया है, जिससे सीएम सुक्खू से जुड़ा समोसा विवाद का यह मुद्दा अब देश में ही नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की किरकिरी होने पर सुक्खू सरकार ने अब विपक्ष को कोसना शुरू कर दिया है, जबकि सुक्खू सरकार ने स्वयं सीआईडी से इसकी जांच करवाई है। सीआईडी की रिपोर्ट के बाद ही विपक्ष के पास इस विवाद की जानकारी पहुंची है। उन्होंने सीएम सुक्खू को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ बिना मतलब की इस तरह की बातों में उलझी हुई है। यही कारण है कि आज यह मुद्दा सभी जगह मजाक का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीरें बिना अनुमति के मीडिया को जारी नहीं की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरें सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विभाग या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी नहीं की जाएंगी, एक आदेश में कहा गया है। ये प्रतिबंध विभागीय बैठकों, आधिकारिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोहों के दौरान ली गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर लागू होगा। सचिवों और विभागीय प्रमुखों को लिखे पत्र में डीआईपीआर ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें बिना पूर्व अनुमति के मीडिया को जारी की जा रही हैं। कुछ मामलों में ये तस्वीरें अनुचित हाव भाव दिखाती हैं और संभावित रूप से मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पत्र में कहा गया है, तस्वीरों के इस अनियमित प्रसार के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार की छवि और धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ कंपनियों के एकाधिकार पर राहुल की चिंताओं का मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया समर्थन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह चिंता केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की मांग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने, संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक संरचना में जनहित को सर्वोपरि रखने की रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस गंभीर मुद्दे को स्पष्ट और साहसिक रूप में देश के समक्ष रखा है, जो कि हर नागरिक की चिंता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि बाजार में यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं और उत्पाद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में विचार करना चाहिए। विज्ञापन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कुछ बड़े कॉर्पोरेट समूहों के एकाधिकार को लेकर उठाए गए सवाल देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। राहुल गांधी ने बड़ी कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा है कि इस प्रकार का एकाधिकार देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज हैं, उनकी चिंताएं हर नागरिक के हित में हैं। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए देश की जनता के हित में नीति निर्माण करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के विचार और सुझाव देश के सभी नागरिकों को सजग करने वाले हैं। यदि केंद्र सरकार वास्तव में जनहित में कार्य करना चाहती है तो इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए ठोस नीतियां अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मुद्दों पर देश भर में चर्चा होनी चाहिए ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों और हितों के प्रति सजग रहे और सभी को समान रूप से आर्थिक सशक्तिकरण के लाभ प्राप्त हो सके। हिमाचल प्रदेश में बनेंगी नई पंचायतें, सरकार ने डीसी से मांगे प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अगले साल होने वाले चुनाव से पहले नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी। इससे पहले पंचायतों का पुनर्सीमांकन भी होगा।
सरकार ने सभी उपायुक्तों से प्रस्ताव मांगे हैं। अभी प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें हैं। नई पंचायतें बनी तो कई पंचायतों की सीमाएं भी बदलेंगी और इनका नए सिरे से पुनर्सीमांकन भी किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के चुनाव दिसंबर 2025 में प्रस्तावित हैं। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। पिछली बार भी पंचायत चुनाव से पहले वर्ष 2020 में भी 412 नई पंचायतें बनी थीं। उसके बाद पुनर्सीमन की प्रक्रिया चली, जिसमें कुछ पंचायतें नगर निकायों में मर्ज हो गई थीं। ऐसे में नई 389 पंचायतों की बढ़ोतरी ही दर्ज हुई। नई बनने से पहले पंचायतों की संख्या 3226 थी। सूत्रों के अनुसार पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि नई पंचायतें बनाने का काम अप्रैल तक पूरा करना होगा। पुनर्सीमन भी समय पर करना होगा। नई पंचायतों के गठन और इनकी नए सिरे से सीमाएं तय करने के बाद आरक्षण रोस्टर का स्वरूप बदलेगा। नया रोस्टर तय करने में भी समय लगता है। ऐसे में पिछले दिनों पंचायती राज निदेशालय ने सरकार को एक पत्र भी भेजा था। इसमें पूछा था कि नई पंचायतों का गठन किया जाना है या नहीं। अगर किया जाना है तो इस प्रक्रिया को समय रहते शुरू करना होगा। इसी पर सरकार अब उपायुक्तों से प्रस्ताव मांग रही है। यह मालूम रहे कि पिछली जयराम सरकार के समय 2020 में कई नई पंचायतें अस्तित्व में आई थीं। उससे पहले हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2010 और 2015 के चुनाव से पहले नई पंचायतों का गठन नहीं किया था, जबकि आमतौर पर हर चुनाव से पहले इनका गठन होता रहा है। नई ग्राम पंचायतों को बनाने के लिए उपायुक्तों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। नियमानुसार नई पंचायतें बनाना जरूरी हुई तो इनका गठन किया जाएगा। इसके लिए नियम देखकर ही फैसला होगा। अनिरुद्ध सिंह, पंचायती राज मंत्री। मैदानी इलाकों में छाने लगा कोहरा, ये सावधानियां जरूरी। पहाड़ों में कल से बारिश, बर्फ के आसार। प्रदेश भर में मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में जलाशय वाले क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी जारी की है। उधर राज्य के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 11 नवंबर को वर्षा व बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य में अगले 4-5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। हालांकि शनिवार को शिमला में बादल छाए रहे। बिलासपुर में घना कोहरा रहा तो सुंदरनगर व मंडी में मध्यम कोहरा छाया रहा। ताबो में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री रहा तो ऊना में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर बिलासपुर जिले में ठंड के साथ ही धुंध पड़नी शुरू हो गई है। धुंध के कारण राजमार्ग और अन्य सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष योजना तैयार की है। पुलिस ने 4 लेन पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को सतर्क रहने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। जिले की प्रवेश सीमा गरामोला और अंतिम सीमा बेलोर में पुलिस की टीम बैरिकेड लगाकर इसे दोनों जगह वन वे करेगी, जिससे तेज रफ्तार से अगर कोई गाड़ी आ भी रही है तो उसकी रफ्तार वहां थम जाए। धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। डॉक्टरों ने इस मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। चिट्टा तस्करों को जमानत पर छोड़ने से समाज में जाएगा गलत संदेश। हिमाचल हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चिट्टा तस्करी के आरोप में जेल में बंद आरोपियों को जमानत देने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत के अनुसार अगर चिट्टे के धंधे में सम्मिलित लोगों को जमानत पर जल्द छोड़ा जाएगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने निचली अदालत को कहा कि जिन आरोपियों की चिट्टा मामले में जमानत नहीं हुई है, उन मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता मिले। अदालतें ट्रायल में देरी न करें और समय सीमा के अंदर फैसला सुना दें। हाईकोर्ट ने 3 अलग अलग मामलों में आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 3 अलग अलग मामलों को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। पहला मामला बंजार जिला कुल्लू का है। पुलिस ने आरोपी छोटू लाल से 3 किलोग्राम चरस को बरामद किया। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी दिसंबर 2023 के बाद से जेल में बंद है। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। आरोपी ने ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह 1 साल से जेल में बंद है। इस आधार पर उसे जमानत दे दी जाए। दूसरा मामला जिला कुल्लू के भुंतर का है। पुलिस ने आरोपी ज्ञानचंद से 1.302 किलोग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जनवरी 2024 से आरोपी जेल में बंद है। तीसरा मामला पुलिस सदर शिमला का है। पुलिस ने आरोपी संतोष कुमार से 7.98 ग्राम चिट्टा बरामद किया।
आरोपी अप्रैल 2024 से जेल में बंद है। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जनवरी 2024 से आरोपी जेल में बंद है। कोर्ट ने इन तीनों मामलों में आरोपियों की जमानत खारिज की और ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेवाईएम ने निकाला समोसा मार्च, सुक्खू सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश में समोसे पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष समोसे पर जांच के नाम पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को भाजयुमो ने शिमला में समोसा रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोगों को समोसे भी बांटे। उधर प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। इस मामले को राजनीतिक रंग देने के लिए बचकाना और बेतुकी बातें कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। शिमला के शेरे पंजाब के पास पौने 12 बजे के करीब कार्यकर्ता भाजयुमो की प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज की अध्यक्षता में इकट्ठा हुए। इन कार्यकर्ताओं ने शेरे पंजाब से लोअर बाजार तक रैली निकाली। वहीं रैली में मुख्यमंत्री सुक्खू के पोस्टर को समोसे दिखाकर समोसे जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। भाजयुमो अध्यक्ष ने कहा कि समोसे की सीआईडी जांच ने पूरे देश में हिमाचल का मजाक बना दिया है। कहा कि प्रदेश सरकार समोसे की जांच की जगह प्रदेश के विकासात्मक मुद्दों पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को समोसे के गायब होने की चिंता सता रही है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने लोगों को समोसे भी बांटे। टैटू बनाते सिरिंज से न फैले एचआईवी, आर्टिस्टों को जारी होंगे निर्देश। टैटू बनाने का क्रेज कहीं एचआईवी पॉजिटिव भी बना सकता है। इसके अलावा अगर टैटू आर्टिस्ट सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से काम नहीं करता तो मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अब हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी टैटू सेंटरों के आर्टिस्टों के साथ बैठक करेगी। प्रथम चरण में शिमला शहर के आर्टिस्टों का डाटा निकालकर उनके साथ बैठक की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ललित ठाकुर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शहर में जितने भी टैटू सेंटर हैं, उनके आर्टिस्टों को बीमारी से बचाव को लेकर जागरूक किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी का कहना है कि टैटू सेंटरों में कई बार ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो कि एचआईवी पॉजिटिव होते हैं। ऐसे में अगर आर्टिस्ट पॉजिटिव व्यक्ति की सिरिंज को किसी दूसरे में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके फैलने का खतरा अधिक पैदा होता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ सेंटरों में सुरक्षित उपकरणों और स्वच्छता उपायों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके अलावा नई सिरिंज के इस्तेमाल न होने से भी एचआईवी फैलना मुख्य वजह है। ऐसे में इन रोगियों की संख्या न बढ़े, इसलिए ये कदम आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे। महिला से उनके शिशुओं को नहीं फैला एचआईवी। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार पिछले 2 सालों में एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जिनमें किसी मां से उसके बच्चे में ये बीमारी फैली हो। सोसाइटी का कहना है कि यह डाटा शून्य है।